लाइव मार्केट में निफ्टी पर हम कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं की लेवल्स। वैसे निफ्टी आज हुई ब्लास्ट होने के बाद अपनी मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस जो अपने नियर टू ऑल टाइम हाई था वहीं पर इसने आज रिजेक्शन लिया, लेकिन बहुत बड़े गैप अप के बाद गाइस जैसे ही गैप अप खुला वहीं से बाजार गिरा। ऐसी उम्मीद थी कि कभी भी बड़ी अगर ब्रेकडाउन होती है या बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है तो वहां पर एक बार रिएक्शन आता है, जबकि यहाँ तो एक बहुत बड़ी गैप अप हुई थी। क्लियर गाइस, बहुत बड़ी गैप अप हुई, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बॉलिंजर बैंड का एक बीबी ट्रैप भी था। देखिए ये बॉलिंजर बैंड को भी रेजिस्टेंस लिया, छोड़ो ये इंडिकेटर के माध्यम से आपको बताया, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो 1 टाइम 2 टाइम्स मल्टीपल टाइम्स इसने उसी एरिया पे रिजेक्शन लिया, तो आज भी उसी एरिया पे रिजेक्शन लिया। तो अब आज की क्लोजिंग के बाद ये पता चलेगा क्या ये 3rd टाइम इसने रेजिस्टेंस लिया अपने ऑल टाइम हाई के पास। यहां पर देखो 1 2 3, तो ये 3rd टाइम का रेजिस्टेंस है। इसका मतलब है कि बाजार मार्च से पहले ऊपर जाने की मतलब रिकॉर्ड हाई को तोड़ने का कोई भी मनसा नहीं बना रहा, ऐसा तुक्का ऑब्जर्वेशन के साथ आगे चलते हैं। इसका मतलब है अब देखो ये टैरिफ वाली न्यूज आ गई कि अब ये घट गया, इसका मतलब है कि गाइज कहीं ना कहीं बाजार में अब धीरे धीरे पॉजिटिव न्यूज़ का सेंटीमेंट आना शुरू होगा, और अभी जो अगले 2-3 महीने के अंदर मार्च का डिस्काउंट सेशन के आसपास भी जो मौका मिलेगा शायद वो इस साल के लिए वही एक मौका होगा। फिलहाल इंट्राडे और एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म के लिए कुछ की लेवल्स की बात चर्चा करते हैं निफ्टी पर। रिस्क डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। हम आपको कोई भी बाय सेल हो रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। लर्निंग पर फोकस करो तभी तो अर्निंग होगी। इसके साथ बाजार में एक टॉप सीक्रेट एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस है और स्ट्रेटजी है, उसको बोलते हैं डॉट लेवल एनालिसिस। अगर आपको वो डॉट लेवल एनालिसिस सीखना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 4 से 5 सेशन होंगे, ध्यान रखना। कोई नहीं, ये सीरियस लोगों के लिए, आलतू फालतू आदमी के लिए नहीं है, सीरियस लोगों के लिए है जो मार्केट में लंबे समय तक कुछ सीख समझकर या कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी जानकर अपने डिसिप्लिन के साथ कंफर्ट जोन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे पास मल्टीपल टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि हम तो भैया सेफ्टी वाले गेम हैं, तो हम आपको सारी चीज़ें जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि फिर आप बेवकूफ़ बन जाते हैं और आप मोह माया में जो चीज़ आपकी मतलब क्षमता से बाहर आप उसमें लालच में चले जाते हैं। अगर आप कहते हैं हम भैया शांति से पीसफुल्ली लंबे समय तक मार्केट में टिके रहना चाहते हैं, वो भी पीसफुल्ली, तो आपको हम ब्लू चिप स्टॉक्स इंडेक्स के डॉट लेवल्स कैसे देखते हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स की स्ट्रेटेजी, उसका चुनाव कब कैसे करते हैं, कब उसको बेच देना है, कब उसको लेना है, और उस लेने के समय में बाजार में भारी पैनिक होगा लेकिन डरना नहीं अगर वो डॉट लेवल के पास है, किस स्ट्रेटेजी के साथ जाना है, ये सब चीजें हम आपको अपनी वेल्थ क्रिएशन थ्रू ब्लू चिप एंड ईटीएफ्स एंड मिड कैप स्टॉक्स के थ्रू कैसे कर सकते हैं उसका लॉजिक के साथ बताएंगे और केस स्टडीज देंगे पिछले 4-5-7 सालों का, जिससे आपको समझ में आएगा क्या वो ब्लू चिप स्टॉक्स उस तरीके से डॉट लेवल पर काम करते हैं क्या। इसके साथ आपको निफ्टी इंडेक्स का फॉर्मेशन बताएंगे कि किस किस सिचुएशन में निफ्टी इंडेक्स में जो है वो अपॉर्चुनिटीज बनती है, किस किस परसेंटेज वाइज वो गिरावट के बाद वो वहां से घूमने का प्रयास करता है या फिर उसको तोड़ता है, तो फर्दर वो कौन से लेवल को छूने के लिए जाता है। बाय द वे ये सब चीजें बहुत फ्री फोकट में हमने आपको बताई, लेकिन वो स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है। अगर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी भी बाजार में अपॉर्चुनिटी है, भरी पड़ी है, लेकिन आपको ये डॉट लेवल एनालिसिस ये सब सीखना होगा, क्योंकि आपको जब एनालिसिस खुद से करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। जब कॉन्फिडेंस आएगा तो धैर्य के साथ अब अपने कंफर्ट जोन और स्ट्रेटजी के साथ हौले 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 बाजार से रिवॉर्ड लेना शुरू करेंगे। लेकिन इसके लिए चाहिए चरम सीमा पर धैर्य, आपको खुद को करनी पड़ेगी R&D। हम तो सिर्फ आपका लर्निंग कर्व को छोटा करेंगे, कोई नहीं। तो अब चलते हैं डायरेक्ट निफ्टी पर वापस से। और अगर आपको समझ नहीं आता कि हमें तो कुछ नहीं समझ में आता तो कोई नहीं, हमने अभी एक लॉन्च कर दिया है ब्लू चिप एंड ETF स्टॉक्स का मॉडल पोर्टफोलियो। उसमें अभी तक हमने सिर्फ 2 से 3 स्टॉक्स ऐड किए। बाय द वे अभी जो 2 दिन पहले एक स्टॉक ऐड किया था वो आज 11% ऊपर जाकर खुला है। 2-3 दिन पहले जो स्टॉक ऐड किया आज 11% ऊपर जाकर खुला है, वो ब्लू चिप स्टॉक है। वो बात अलग है कि ऊपर खुल के नीचे, लेकिन हमारा टारगेट अभी डन नहीं हुआ, इसलिए हमने उसमें एग्जिट नहीं दिया है।
क्लियर गाइस, समझ में आ रहा? कोई नहीं, जाने दो। ब्लू चिप स्टॉक्स को अगर डॉट लेवल के आसपास या ग्रेट अपॉर्चुनिटीज ईटीएफ्स पे देखनी है तो हमारा मॉडल पोर्टफोलियो काफी रीजनेबल प्राइस के साथ एनुअल बेसिस पे आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में। बहुत जल्द माइक्रो कैप और स्मॉल कैप का जो है पोर्टफोलियो 30 स्टॉक्स का वो भी आने वाला है इक्वल वेटेज के साथ। वो एक्सट्रीम हाई रिस्क वालों के लिए है और मिनिमम टाइम पीरियड उसमें 3 साल का आपको होल्डिंग पीरियड लेकर चलना पड़ेगा और उसमें बराबर रीबैलेंसिंग क्वार्टरली बेसिस पे होता रहेगा। मान लो किसी स्टॉक में हमें लगता है कि नहीं इसमें अब दम नहीं लग रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो उसका पैसा निकाल के फिर उसमें डाल दिया जाएगा। इस तरीके से माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स का आपको एक बास्केट मिलने वाला है अगले 10 से 15 दिनों में। लेकिन वो पूरे 25-30 स्टॉक्स एक साथ नहीं भरे जाएंगे, हम एक दो जैसे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी वैसे उसमें एड ऑन करेंगे परसेंटेज वाइज एलोकेशन के साथ, जैसा कि अभी हमने ब्लू चिप स्टॉक्स के मॉडल पोर्टफोलियो में किया है, जिसमें कम से कम 18 के आसपास स्टॉक्स होंगे, 3-4 ईटीएफ्स होंगे। वो लाइव है, वो आप देख सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, आप जानो, आपका काम जाने। हमने बहुत ही जो मार्केट में चल रहा है उससे बहुत ही रीजनेबल प्राइस से, जो कि कोई भी अफोर्ड कर पाए, लेकिन उसकी स्ट्रेटजी को, मॉडल पोर्टफोलियो को फैक्ट शीट में जाकर जरूर देख लें। हर किसी के लिए नहीं है जो 2 दिन में यहाँ पर आया कि 2 दिन में मुझे किन मिल जाएगा, समझ गए? कोई नहीं। तो ये सब चीज़ें तो बातें थी मोहमाया वाली। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस है, प्राइस ने आज वहीं पर वहाँ से वापस गैप डाउन लिए, वहीं से गैप अप लिया और गैप अप लेके तुरंत रेजिस्टेंस को फेस किया। रेजिस्टेंस को फेस करते हुए धड़ाम नीचे गिरा और अभी अभी मैंने आपके साथ ट्विटर पर, टेलीग्राम पर 25,640 की एक बात करी थी। तो भैया हम ऑनेस्टी के साथ आपको बताते हैं, कोई भी आरे नहीं बताता। अब आप कहेंगे ये 25,640 की जादू की छड़ी थी क्या, कहीं से भी आ गई? आई कहां से? हम ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको बताते हैं आई कहां से। ये देखो, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी ओपनिंग क्या, 25,600 यहाँ पर 53। क्लियर? तो ये वाला जो लेवल है यहीं से हमने उठाया 25,640 को, हमने थोड़ा सा नीचे ले लिया। तो यही वाला लेवल था, इसी एरिया से हमने, इन्हीं एरिया से, इससे और इससे हमने निकाल लिया 25,640। तो आज का लो क्या है, 1 मिनट की कैंडल पे अगर देखें तो अभी का इमीडिएट लो क्या, जब मैंने आपको अपडेट किया था, ये रहा एक कैंडल। इसका लो चेक करो भाई, यहाँ पे, यहाँ आपको दिख रहा है, इस तरफ दिखेगा आपको, ठीक है? ये देखो लो 25,641.30। हमने क्या कहा था, 25,640 की लेवल 1 आवर कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे। आप देखें बाजार ने जस्ट उसी जगह रिएक्ट किया, देन बूम। अब समझो, इसी को अगर 10-15 सेकंड में देखें तो देखो जो हाई एग्रेसिव स्कैल्पर ट्रेडर होता ना, वो ऐसे करके इसी एरिया के आसपास जब आया होगा, एग्जैक्ट यहाँ पर आया, उसने बहुत ही छोटा 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड करने का प्रयास किया होगा और ये मानकर चला होगा कि एसएल चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखो, जैसे ही हमने पहले डॉट लेवल निकाला और 15 सेकंड की कैंडल पर देखा तो यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, लेकिन वापस से बाउंस कर गया और यहाँ पर देखो फिर से आया, फिर से बाउंस कर गया। मोस्टली जो स्कैल्पर है वो पहले इस बाउंस में नहीं घुसते हैं, कुछ एग्रेसिवली घुस जाते हैं, लेकिन दोबारा जब इस तरीके से आकर वापस से घूमता है तो वो जो स्कैल्पर है वो तुरंत जस्ट यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर इधर एंट्री मारता है मार्केट में। ये मैं स्कैल्पर और हाई एग्रेसिव स्किल्ड ट्रेडर की बात कर रहा हूं। और जब वो ऐसा डालता है तो उसको पता होता है कि 10 में से मेरा 7 बार स्टॉप लॉस जा सकता है। लेकिन वही 20-20 पॉइंट, 30-30 पॉइंट के इस स्ट्रेटेजी डॉट लेवल के पास अगर कारोबार किया जाए तो उसको ये पता है कि भाई इसी 20 पॉइंट के एसएल से कभी कभी 200 पॉइंट, 250 पॉइंट भी मिलते हैं, तो वो उस चीज को फोकस करता है। कई बार ऐसे स्कैल्पर एकदम एंट्री करते ही 15-20 पॉइंट का ये एसएल से फ्यूचर में काम करते हैं। मैं ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, समझ में आ गया? ये मैं इंडेक्स का गेम आपको बताया है। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ रही होगी। मैं हाई स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, जो हाई एग्रेसिव स्क्रीन ट्रेडर हैं, जो हर किसी की बस की बात नहीं। 1000 में सिर्फ 2 से 4 लोग जो है जिनके पास ऑलरेडी पूंजी है, वो इस तरीके से डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं। आप लोगों की बस की बात है ही नहीं। और ये प्रॉम्प्ट वगैरह जो होते हैं ना, बड़े बड़े पूंजीपति, ये सब इन लोगों का काम है इस तरीके से हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड करना, लेकिन आपकी बस की बात है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखो, एग्जैक्ट यहां पे मैंने पहले से ही लाइन ड्रॉ कर रखी है और यहां से ये निकल गया, कोई बात नहीं। आज के अब की लेवल्स देख लेते हैं। बाय द वे मैंने आपको की लेवल्स की बात बता दी। अब ध्यान रखना, इतना बड़ा गैप हुआ है तो ये गैप को बाजार जरूर फिल करने आएगा। इस गैप को बाजार फिल करने आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, हमें नहीं पता। हाई प्रोबेबिलिटी इस गैप को बाजार फिल करेगा। कब करेगा, वो मार्च में करेगा कि फरवरी में ही करेगा, ये हमें नहीं पता। चांसेस बहुत हाई है, जब तक इस रिकॉर्ड हाई को ब्रेक नहीं करता है तब तक।
तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। हमने आपके साथ ये डॉट लेवल कहाँ से शेयर किया वो समझ में आ गया। अब ये गैप जो है यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर जो गैप है वो कैसे फिल होगा, ये इस एरिया के आसपास अगर आ जाता है 25,430, जो अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। कैसे, समझो। प्राइस से बनी हुई रेजिस्टेंस थी, हाई पैनिक किया बाजार में, देन गैप अप हो गया, पॉजिटिव न्यूज़ बाजार में आ गई, बड़ा गैप अप हुआ, उसके बाद ये सर्वाइव नहीं किया, गिरा। तो पहली ये वाली एक जो बिकम रेजिस्टेंस थी, जो कि हमने आपको बार बार पहले कई बार हमारे एनालिसिस में जाकर देखो 25,640 की चर्चा करी थी या नहीं करी थी। तो अब देख वही 25,640 बिकम में सपोर्ट बन गया, इसीलिए हमने आपको वो 25,640 कहा। अरे भैया इतना आसान है, जी हाँ इतना ही आसान है लेवल निकालना, जी हां इतना ही आसान है लाइनें खींचना। ये बच्चों का खेल है भाई, लेकिन उस जगह पर निर्णय लेना वही सबसे बड़ी स्किल है, विद कॉन्फिडेंस, विद डिसिप्लिन, विद रिस्क मैनेजमेंट। ये सब सीखना है तो हमारी आपको 15 से 20 घंटे का सेशन होता है, जो 5 से 6 सेशंस होंगे लगभग। अप्रोक्स आप मान लो 10 से 15 घंटों का, वो 2 से 3 महीने के पीरियड में होंगे। आपको अगर सीखना है, अपना लर्निंग कर्व छोटा करना है, तो आप हमसे पर्सनलाइज ट्रेनिंग ले सकते हैं। बेशक उसकी कॉस्ट थोड़ी सी आपको लगेगी कि ज़्यादा है, लेकिन जो बाकी लोगों के जो हैं उससे बहुत कम है, और जो बाकी लोगों का आपको ज्ञान मिला है मूविंग एवरेज, ट्रूइंग एवरेज का, ये सब ज्ञान हम नहीं देते हैं। जो भी ज्ञान आपको दिया जाता है, नॉलेज दिया जाता है, वो सब और सब लॉजिक पर डिपेंड करता है। बाकी आपको उस लॉजिक के साथ खुद से अपनी स्टडी करनी है, रिसर्च करनी है, अगर आप में काबिलियत है R&D करने की तो। नहीं तो कुछ नहीं है, यहाँ पे जन्म घुटी नहीं मिलने वाला, कोई भी यहाँ पे मोहमाया नहीं। तो अब सिंपल इसके बाद जो अब ये गैप को फिल करेगा तो क्या आएगा लेवल। बच्चों ध्यान से देखो, बच्चों इतना आसान है लेवल निकालना। ये लो कैंडल, ये लो कैंडल, ये लो कैंडल, बच्चों लगा दो यहाँ पे एक कैंडल, लो लग गया तेरा लेवल। बच्चे बेचारे लेवल के लिए परेशान हो रहे हैं। ये लो आपका लेवल, जस्ट यहाँ पे मान लो चिपका दो एकदम डॉट टू डॉट, ये लो यही है इसका लेवल। अब देखो 25,640 इस प्राइस बने हुए रेजिस्टेंस को गैप अप करके ब्रेक किया, तो अब इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बाद ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। अब ये जो बजट का लो है वो अब करो या मरो हो जाएगा, जिसकी संभावना अभी तक, अब जब तक कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है, लगता नहीं है कि बजट का लो टूटने वाला है। अब बाजार इसी रेंज में ऐसे ऐसे घूमना चाहिए, एक रेंज बाउंड हो जाना चाहिए बाजार, ऐसी संभावना है। तो अभी आपने समझा कि डॉट लेवल या फिर इंट्राडे का डॉट लेवल या वो लॉन्ग टर्म वाला डॉट लेवल तो अलग गेम है भाई, वो तो बड़ा टॉप सीक्रेट है इस इंडस्ट्री का। वो तो हम अपने प्रीमियम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में बताते, फ्री पॉकेट में बहुत ज्ञान दिया, लेकिन बच्चों को कभी समझ नहीं आया, क्योंकि फ्री के ज्ञान की रत्ती भर कीमत नहीं होती है। तो ये लाइनें खींचना तो बच्चों की बस की बात है, बच्चों की बस की बात है, बिल्कुल है। मतलब ये बच्चा भी लगा लेगा 5 साल वाला, उसको अगर थोड़ा सा ज्ञान दिया जाए ऐसे से लाइन खींचना, लेकिन उस लाइन के आसपास उसका लॉजिक क्या है, वो क्यों है, उसके साथ तर्क करना, चार्ट के साथ बातें करना, इसके साथ वहां पर क्या एक्शन लेना चाहिए। आपके हाथ में सिर्फ स्टॉप लॉस है और एक्शन आपको अपने कॉन्फिडेंस से लेना आएगा। कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो अचार आएगा, कुछ नहीं आएगा। जैसा कि एक स्केल्पर और हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर, देखो मैंने यहाँ 5 सेकंड की कैंडल लगा दी। अब देखो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर का यहाँ पे पहले से उसने लेवल निकाल रखा था, देन यहाँ से घूमा, देन फिर से आया, फिर से घूमा, तो दोबारा उसने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर तुरंत एंट्री मारी होगी। जैसा कि हम नेचुरल केस में करते हैं, बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ, कि एकदम डूबा है एसएल जाना है तो तुरंत 5-10 मिनट में चले जाओ, नहीं जाना तो जो 2-4 पॉइंट देना है दे दो। उसको बोलते हैं हाई एग्रेसिव स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। बाय द वे बहुत जल्द हम लाइव स्टार्टिंग करने वाले हैं, अगले 2 से 5 दिनों में ही कोशिश कर रहे हैं। हम अभी सेटअप कर रहे हैं यूट्यूब पे और वगैरह, अपना स्ट्रीम डेक पे बटन वटन, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी तो आपको चाहिएगा। तो गाइज वहाँ पर इस तरीके की डॉट लेवल ये वो लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, बहुत कुछ आपको ज्ञान मिलने वाला, हमारे यूट्यूब चैनल से बहुत कुछ नॉलेज आपको मिलने वाला, अगर आप एक लर्नर माइंडसेट हो तो। आप समझ में आया कि किस तरीके से लेवल्स को ड्रॉ करना बच्चों का खेल है। और इसी बीच हमने इस वीडियो के माध्यम से, इतने लंबी चर्चाओं के माध्यम से आपको सारा लॉजिक भी बताया। चलो अब इतनी कुछ बात कर ही ली है तो अब थोड़ा सा और बच्चों को और कुछ थोड़ा सा दिखा दिया जाए, सिखा दिया जाए।
अब हम चलेंगे सीधे मंथली पे। मंथली पे अगर आप जाते हैं तो भाई लोग क्लियर आपको देखने को मिल रहा होगा। जब आप मंथली पे जाते हैं तो पिक्चर और अच्छे से आपको नज़र आती है। तो अब यहाँ से आप इसको ध्यान से देखो और सिंपल सा ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो। एग्जैक्ट कर लिया, हो गया, चिपक गया भाई लोग, चिपक गया। चलो अब जब तक 25,640 के ऊपर कम से कम आप 26,500 मानो, जब तक इसके ऊपर कोई मंथली क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज नहीं होता है तब तक ये जो लेवल है ये क्रूशियल लेवल है 24,400, जो कि आपको मंथली पे भी दिखना है। और इसके साथ आपको सितंबर का जो लो है 24, ये ओपन लो सेम है 24,430। तो अब जब तक मंथली क्लोजिंग बेसिस पे 24,430, क्योंकि आज गैप अप हो गया है तो यहाँ पर दिशा और दशा साइकोलॉजी बदल गई है। अब जब तक 24,440 के नीचे मंथली क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज नहीं होगा, बाजार नीचे नहीं जाने वाला, यहीं पर ये बार बार सपोर्ट लेने का प्रयास करेगा। इसके साथ अगर ये वाला लो जो मंथली पे टूटा तो फर्दर आपको डाउन साइड बहुत अच्छी खासी दिखा सकता है, जो कि वापस से प्रीवियस लो हो सकता है। इस लो को भी इस बार आए तो तोड़कर 21,000 के आसपास पहुंच जाए। अगर तोड़ता है तो कंडीशन को समझा करो भाई लोग। ये लेवल मंथली पे टूटा जो कि अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब आज के गैप अप के कारण बन चुका है। अगर ये सपोर्ट मंथली पे टूटा तो फर्दर एक अच्छी खासी डाउन साइड इस एरिया तक तो ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन इस एरिया को भी तोड़कर हाई पैनिक क्रिएट कराकर लगभग इस एरिया पर 21,000 के आसपास आने का प्रयास कर सकता है, जो कि 17% से लेकर 20% का जोन होगा। 17% तो यहीं पे हो गया, लेकिन और 2% मान लो एक्सट्रीम हाई पैनिक करके बच्चों को भगाना होगा ना, जिसकी संभावना अब तो कम नजर आती है आज की न्यूज़ और गैप अप के कारण। तो 21,000 ये लेवल फिर क्रूशियल हो जाए। ये लेवल टूटा तो भयंकर त्राहिमाम, अरे ऐसा त्राहिमाम कि बच्चे हर कोई जो 2 साल 5 साल 10 साल का सोच के आया था भाग जाएगा, और यहाँ पर अगर आया तो माइक्रो कैप स्मॉल कैप और धराशायी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अब उसकी संभावनाएं कम नजर आती है। अब अगर आप मंथली पे सिंपल सा बोलिंजर बैंड लगा लोगे तो मंथली पे जब आप बोलिंजर बैंड लगा लोगे तो यही वाला है मीडियम बोलिंजर बैंड मंथली का। जब तक 24,680 के नीचे मंथली क्लोजिंग बेसिस आप इसी को मान लो, जब तक इसके नीचे नहीं आता प्राइस इसको टच नहीं करने वाला, जो कि 22,640 के आसपास यानी कि इसी के आसपास आता है। कितना सिंपल है, बोलिंजर बैंड लगाया, पहले प्राइस में ज्ञान दिया, उसके बाद बोलिंजर बैंड लगाया तो आपको और अच्छे से समझ में आने लगा। ध्यान से देखो, इस बोलिंजर बैंड के ऊपर मंथली चल रहा, जब तक इस बोलिंजर बैंड के नीचे मंथली की क्लोजिंग नहीं होती है ये लेवल नहीं आने वाला। जब बड़े टाइम फ्रेम में मीडियम बोलिंजर बैंड के ब्रेक कर देता है क्लोजिंग बेसिस पे उसी टाइम फ्रेम पे, तो नीचे वाला बैंड को छूने का प्रयास करता है, इसकी संभावना बनती है। इस पर टेक्निकल गारंटी किसी भी चीज की नहीं है। अब अगर देखें तो बोलिंजर बैंड का जब तक ये वाला जो है इसके ऊपर कोई भी मंथली क्लोजिंग बेसिस पर क्लोज नहीं होती है, बोलिंजर बैंड ब्लास्ट नहीं होगा। बोलिंजर बैंड ब्लास्ट नहीं होगा जब तक बोलिंजर बैंड ब्लास्ट मंथली क्लोजिंग बेसिस पे नहीं होता, कोई भी बुल नहीं आने वाला है। एक और टॉप सीक्रेट बता दूं आपको, अगर आप जाएं 3 महीने की कैंडल पे तो यहां हो गया अब क्वार्टरली कैंडल, इसको भी हटा दो। अब अगर आप क्वार्टरली कैंडल को देखते हैं तो क्वार्टरली कैंडल पे, अरे किसी बच्चे ने आज तक आपको क्वार्टरली कैंडल के बारे में बताया क्या? अरे कोई भी माई का लाल पैदा नहीं हुआ होगा, जो भी आपको, बहुत ही रेयर लोग होंगे जो आपको क्वार्टरली कैंडल के बारे में बताया होगा। मैक्सिमम लोग आपको वीकली, डेली, आवरली, 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 75 मिनट, यही सब ज्ञान पेलते हैं। हम आपको पूरी ऑनेस्टी के साथ टेक्निकल एनालिसिस सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो सीखो भाई, आगे बढ़ो। जब हम क्वार्टरली कैंडल पर जाते हैं तो क्वार्टरली पे यहां पर अपन देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 लगभग 6 या 18 महीने यहां पर लगभग हो चुके हैं और क्वार्टरली पे प्राइस अब तक ब्रेकआउट नहीं करी है। अब जो आप एक बड़ा वाला भयंकर वाला बुल चाहते हो, वो बड़ा वाला और भयंकर वाला बुल जस्ट यहां पर आएगा। जस्ट इस क्वार्टरली कैंडल क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है। क्लोजिंग मान लो ये वाला सिंपल, ये बड़ा वाला बुल क्वार्टरली पे जब ये देखो यहां पर हुआ भी, लेकिन वापिस ने प्राइस देखो यहां इस क्वार्टरली के लो को छुआ। अरे बच्चों ध्यान से देखो, इस क्वार्टरली लो को यहां पर इसने छुआ, देन अब ये करेक्ट करने ही वाला था कि पॉजिटिव न्यूज आके ब्लास्ट ऊपर की ओर कर दिया है। तो अब ध्यान रखने की बात यह है कि ये क्वार्टरली कैंडल जो है, इन क्वार्टरली कैंडल के ऊपर क्लोज यानी तिमाही क्लोज 26,600 के ऊपर 3 महीने की क्लोजिंग हो जाती है तो समझेंगे ये जो लो है अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया क्वार्टरली पे और अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकती है 28,000। हमारा मानना है कि इसी साल 28,000 का लेवल हमें बाजार दिखा सकता है, जब तक ये लेवल को क्रैक क्वार्टरली कैंडल क्लोजिंग पे ना करे। ध्यान से सुनो फिर से,
क्लोजिंग तो 26,000 के ऊपर ही होगी, 26,400 के ऊपर ही होगी इस 2025 दिसंबर की, लेकिन 28,000 का लेवल भी इसी साल छू सकता है, जो बोलिंजर बैंड का अपर बैंड है। इसके लिए कंडीशन सिंपल है कि ये जो क्वार्टरली कैंडल का बड़े लो है, इसको ब्रेक करके नीचे कोई भी क्वार्टरली कैंडल क्लोज ना हो। इसके साथ बच्चों को फ्री का ज्ञान दे देता हूं, ले लो। अब जब तक प्राइस में क्वार्टरली कैंडल पर RSI ये वाला जो लो है ना, अभी जो यहाँ पे स्विंग लो लगाया है, कितने पे है भाई लोग, 70। तो अब जब तक 70 के नीचे RSI नहीं आता क्वार्टरली कैंडल पर, प्राइस में गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। बड़े टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं, क्वार्टरली में वो मत करना, क्वार्टरली बड़े टाइम फ्रेम पे RSI का गेम बदल जाता है। अब जब तक RSI यहाँ पे देखो, ऐसे देखा जाए तो RSI में लोअर लो बना है, मतलब डाइवर्जेंस बन रहे हैं, पुल ऑफ हो रहा है, लेकिन जब तक ये RSI क्वार्टरली का इसके नीचे ब्रेक नहीं करता है, तब तक प्राइस में कोई भी यहाँ से गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। अगर ये RSI क्वार्टरली की इसके नीचे 70 के नीचे ऐसे चला जाता है, तो समझना ये सपोर्ट अब जो है वीक बन गया और कभी भी टूट सकता है और इस लेवल को छू सकता है। देख लो ये कहाँ था, जस्ट 21,000 के आसपास आता है। बच्चों कितना आसान है भाई लोग, बच्चों को समझ ही नहीं आता, कितना आसान है टेक्निकल एनालिसिस। बताओ भाई, लॉजिक लगाना होता है, डरने से काम थोड़ी चलेगा कि पोर्टफोलियो बना लिया 50 करोड़ का, अब तो हमको डर लग रहा है। डर लग रहा है तो क्यों आते हो बाजार में? बाजार में नहीं आने का, बाजार बच्चों की बस की बात नहीं है। अब बोलो भाई, आप बोलोगे शिकायतें करोगे, बड़ी बड़ी वीडियो बन रही है, अरे भैया तो क्या 2 मिनट के अंदर आपको ये सब चीज़ें ज्ञान दे दे क्या इसके ऊपर सी ले लो, इसके ऊपर पी ले लो, वो वाला ज्ञान हम थोड़ी देते हैं। हम तो आपको एजुकेट करने का प्रयास कर रहे हैं, स्किल देने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी हमें पता है मार्केट में, या हमने जो चीज़ें ऑब्जर्व करी है 10-12 सालों में, आपको फ्री फोकट में बता रहे हैं, जिससे आपका लर्निंग कर्व छोटा हो जाएगा। नहीं सीखना, नहीं समझना तो हम क्या करें? हम तो उस एक व्यक्ति के लिए करते हैं जो एक्चुअल में बाजार में सीखना चाहता है, समझना चाहता है, लॉजिक समझना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है। जो बाकी कुछ लोग हैं जिसको सीखना समझना कुछ नहीं है, फ्री फोकट में यहाँ पर ज्ञान चाहिए, लेकिन उसमें भी समय नहीं देना है और लॉजिक के साथ आगे नहीं बढ़ना, और मोहमाया में मेरा तो शेयर नहीं चल रहा, मेरा तो ये हो गया वो गया, वैसे लोगों के लिए कभी ना शेयर बाजार था ना होगा। यहाँ पे हर समय आपको लर्निंग 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 पर फोकस करनी होगी। उसके 2-3 साल बाद अर्निंग 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 मिलेगी। जब तक लर्निंग नहीं करोगे 2-5 साल रगड़ोगे नहीं, इस बाजार में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो कभी भी यहाँ पर डिसीजन कॉन्फिडेंस के साथ नहीं ले पाओगे और लॉजिकल वे में कभी भी जो है पढ़ाई नहीं कर पाओगे चार्ट्स की। तो अब मंथली का आपको हमने RSI भी दिखा देते हैं, इसमें भी समझ में आएगा। मंथली की अगर RSI देखें तो मंथली पे देखो यहाँ पे ब्रेक किया, फर्दर 17% का जोन था, वापस से घूम गया। देन अब ये जो है काफ़ी मंथली में क्रूशियल लेवल हो गया है। सिंपल बॉलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग ये अब क्रूशियल लेवल क्लोजिंग बेसिस पे मंथली पे हो गया है, जो अभी का बजट का लो है। अगर इसके नीचे मंथली क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज होता है तो लोअर बॉलिंजर बैंड को छूने का प्रयास करता है, जो कि 22,700 के आसपास। ये भी टूटा तो फर्दर और डाउन साइड देखने को मिल सकती है। सिंपल गाइस, अब आपको समझ में आ भी गए होगे कि ये वाला एक रेजिस्टेंस है बॉलिंजर बैंड का, अपर बैंड एक स्ट्रॉन्ग मंथली क्लोजिंग पे आपको रेजिस्टेंस बॉलिंजर बैंड दिख ही रहा है। हाँ, इसके ऊपर अगर एक कैंडल बड़ी कैंडल सी बन जाती है तो चांसेस होगा इसको बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट करेगा। तो बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट होने के बाद अगर इस ब्लास्ट करता और ये जो RSI है ये लगभग 70 के पास टच हो जाता है और 70 के ऊपर जाने का प्रयास करता, तो फिर ऊपर का कोई टारगेट नहीं होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पे 70 का यहाँ पे ब्रेक किया, देन थोड़ी दिन कंसोलिडेट किया, ऊपर ब्लास्ट। तो यहाँ पर भी ऐसी सिचुएशंस RSI के माध्यम से हो सकती है। हमने आपको क्वार्टरली कैंडल के बारे में भी फ्री फोकट में ज्ञान दे दिया। एक और सीक्रेट है वो अभी नहीं बताएंगे, वो तो हमारा प्रीमियम ट्रेनिंग का पार्ट है भाई। लेकिन ये जो क्वार्टरली है ये तो बता दिया, ये भी हमारे प्रीमियम ट्रेनिंग का पार्ट था। आज तक बच्चों को पब्लिक में किसी ने बताया नहीं होगा, बहुत ही रेयर लोग होंगे जो इतनी ऑनेस्टी के साथ आपको ये सब टाइम फ्रेम बताते होंगे। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा किया गया ये एनालिसिस और ये बार बार लॉजिक के साथ आपको एजुकेट करने का जो प्रयास किया, लॉजिक बताया किस तरीके से, तो अब आप भी आसानी से अपनी बाजार में लर्निंग इंडेक्स पे तो कर ही सकते हैं। स्टॉक्स का अलग गेम है, वो भी लेकर आएंगे बहुत जल्द।
कमेंट ज़रूर करें अगर आपको इस तरीके की वीडियोस और इतनी लंबी वीडियोस पूरी डिटेल में अगर पढ़ाई करनी है, समझनी है और एजुकेशन लेना हो, टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर बनना हो, तो गाइज आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये वैल्यू मिले। आपको लगता है कि हम आपको पूरी तरीके से ईमानदारी से ऑनेस्टी के साथ वैल्यू देने का प्रयास कर रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करें, हम मोटिवेट होते रहेंगे। एक व्यक्ति के कमेंट से भी हम काफ़ी ज़्यादा ऊर्जावान हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको देने का प्रयास करेंगे जो हमने अपने 10 से 12 सालों में बाजार में एक्सपीरियंस किया है। इसके साथ हम आने वाले समय में आपके साथ चर्चाएं करेंगे जो साइकोलॉजी की, बाजार की साइकोलॉजी क्या होती है। याद रखना बच्चों, आज 4-5 करोड़ डीमेट अकाउंट एक्टिव होगा, लेकिन आने वाले 10 सालों में 20 से 25 करोड़ डीमेट अकाउंट एक्टिव रहने वाले हैं और बहुत बड़े बुल रन की तैयारी बाजार में हो रही है और बहुत बड़े लेवल पर बाजार में पैसा आने वाला है। इस बात को ध्यान रखेंगे। शॉर्ट टर्म की वॉलीटिलिटी से डरने का नहीं, भारत पे फेथ रखने का है। जैसा कि अभी आपने गवर्नमेंट के इंसेंटिव को देख लिया, गवर्नमेंट ने कॉम्प्रोमाइज किया, अब यूएस का जो टैरिफ है वो गिर गया। तो यूएस बाप होता है, इस बात को भी ध्यान रखने का है, दादा होता है। सिंपल समझ में आया? तो देखो भारत झुक गया है, अब वहाँ पर अब ये और गेप अप न्यूज़ हो गई। इसका मतलब गवर्नमेंट भी चाहती है कि भैया हमारी इकोनॉमी में किसी तरीके का डेंट ना आए। शॉर्ट टर्म में चलता रहेगा ऊपर नीचे क्योंकि साइकोलॉजी है, इमोशंस है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बाजार हमेशा ऊपर जाएगा। तो आपको जब ऊपर ही जाएगा तो नीचे अपॉर्चुनिटी देखनी होगी। एक सिंपल सा रूल है, बाय लो सेल हाई, वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। बाकी सब मोहमाया। अगर आपको इसी तरीके से टेक्निकल एनालिसिस, साइकोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस को लॉजिक के साथ एंड फंडामेंटल एनालिसिस, जो बहुत ही सिंपल और ज़्यादा ज्ञानबाजी काम नहीं चलेगी वहाँ पे। अगर सीखना हो, समझना हो, फंडामेंटल की मैं बहुत बेसिक चीज़ें बात कर रहा हूँ, लॉजिक के साथ सिंपल। हम फंडामेंटल एक्सपर्ट नहीं है भैया, हम टेक्निकल चार्ट पर अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं। टेक्निकल चार्ट पर तुक्का लगाते हैं, 100 में 90 बार गलत हो जाता है, 10 बार सही हो जाता है, ये भी याद रखना। तो गाइज अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, इस तरीके से ऑब्जर्वेशन करना, आगे बढ़ना है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी सब मोहमाया है, लाइक ठोको जरूर, और भी बहुत सारी सीक्रेट चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल दीजिए इजाजत, धन्यवाद।